हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से बेसिक के साथ में आपका स्वागत है। और आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कैलेंडर पार्ट 2 से है। कैलेंडर पार्ट 1 में हम महीने से संबंधित प्रश्न तक आप लोग को बताया था और आज कैलेंडर पार्ट 2 में वर्ष से संबंधित प्रश्न आप लोग को बताने जा रहे हैं। और देखिए, जो भी आप लोग को बताएंगे उसको अच्छे ढंग से एक नोट बनाइए और उसके बाद पढ़ने में देखिए और कितना मजा आएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर में एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग आप लोग को दे दिए, वो लिख रहे हैं हम वर्ष से संबंधित प्रश्न। वर्ष से संबंधित प्रश्न, इसके पहले दिन से संबंधित प्रश्न, महीने के अंदर में जो भी दिन है उसका कैलकुलेशन हम लोग सीखें। इसके आगे महीने से संबंधित प्रश्न, महीना एक साल के अंदर में आता है उसका कैलकुलेशन करना हम लोग सीखें। अभी आपका जो है वर्ष से संबंधित प्रश्न है, तो वर्ष एक सेंचुरी के अंदर में आता है और हम लोग को पता है कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पढ़ाया भी गया है। पार्ट 1 में पढ़ाया गया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, समान वर्ष, अर्धी वर्ष। और एक बार फिर से हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2 प्रकार के जो होता है, या वर्ष 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है अधिवर्ष। सामान्य वर्ष जनरल ईयर और अधिवर्ष होता है लीप ईयर। महीने से संबंधित प्रश्न में भी आपको कोड बताया गया था। अगर किसी महीना का कोड निकालना है तो उसमें 7 से भाग देना है और 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वह उसका कोड हो जाता है। महीने में संबंधित प्रश्न में भी आप लोग को बताया गया है कि वर्ष के 12 महीने में कोई महीने होते हैं जो 31 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 29 का महीना होता है और कोई 28 का महीना होता है। 31 वाले में 7 से हम लोग जब भाग दिए तो 7 को 28 रिमाइंडर 3, 30 वाले में रिमाइंडर 2, 29 वाले में रिमाइंडर 1 और 28 वाले में रिमाइंडर 0। उसी तरह से वर्ष का भी कोड हम लोग निकालेंगे, वर्ष का भी कोड हम लोग जानेंगे, क्योंकि साल में 365 दिन समान वर्ष में होता है और इसमें 366 दिन होता है। $365 जो दिन होता है उसका अगर कोड जानने की बात करें तो हम इस तरह से देखेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 14, यानी समान वर्ष का कोड 1, अधिवर्ष का कोड अगर जानना चाहते हैं तो उसी तरह से हम 7 से भाग देंगे। 7 × 5 = 35, 7 × 14, रिमाइंडर 2, ये अधिवर्ष का कोड हो गया। तो हम बोल सकते हैं समान वर्ष का कोड 1 होता है और अधिवर्ष का कोड 2 होता है। यानी कोई भी समान वर्ष है उसके लिए कोड 1 रखना है और कोई भी अधिवर्ष के लिए उसको कोड 2 रखना है। ठीक है गाइस? अब इस पे कुछ वर्ष से संबंधित है, वो क्वेश्चन आप लोग को करवाने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप इसे लिखें या फिर स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि आपको देखने के लिए होगा। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, क्वेश्चन इस ढंग से कहा है कि यदि तीन 5/2017 को सोमवार थी तो 3/9/2017
17 22 को कौन सा दिन होगा? इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसे हम इस ढंग से लिख लेंगे 3/5/2017 में सोमवार निकालना है 3/9/2022, है ना। महीना अभी महीना बराबर ही रखे देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, उसके बाद अगले टाइप में आप लोग को देंगे। इस तरह से सबसे पहले तो आप लोग को बताया गया कि जो बराबर है उसको काट दीजिए, 3 से 3 खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया। और अभी आप लोग जाने कि समान वर्ष का कोड 1 होता है और अधिवर्ष का कोड 2 होता है। अब बताइए 17 समान वर्ष है कोड 1 लिखेंगे, 18 समान वर्ष है कोड 1 लिखेंगे, 19 समान वर्ष है 1, 20 अधिवर्ष है 2, 21 समान वर्ष है 1 और लास्ट वाले ईयर का कोड नहीं लेना है। जैसे कि आप लोग को महीने में भी बताया गया था कि अंतिम वाले महीने का कोड नहीं लिया जाता है, जहां से स्टार्ट होता है उसका कोड लिया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि टोटल से हो गया 1 2 3 2 5 1 6, टोटल से 6 हो गया। तो सोमवार में 6 जोड़ लेंगे या तो फिर 1 घटा लेंगे, तो हमको वहां कौन सा दिन मिल जाएगा? हमको दिन मिलेगा रविवार। रविवार आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस। अब एक चीज और है, जैसे कि लग रहा होगा कि आज जो भी क्वेश्चन है, मानते हैं कि 17 से 22 तक में 5 साल का गैप है, तो आराम से हम लोग कोड निकालकर लिख लिए। कुछ और सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप लोग को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इतना कोड हम कैसे दे सकते हैं, कोड कैसे लिख सकते हैं इतना। जैसे आपका अगले क्वेश्चन इस ढंग से है, जैसे आगे जो क्वेश्चन है इस ढंग से दिया हुआ है, यदि 5/4/5/2015 को सोमवार हो, 4/5/2015 को सोमवार, और क्वेश्चन बोलता है 4/5/2095 को कौन सा दे, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। अब आप लोग को लग रहा होगा कि अरे भाई 15 से 95 तक हम कोड लिखेंगे तो कौन ऐसा कॉपी ले जाएंगे एग्जाम में कि कोड लिखते रहेंगे और कितना जल्दी सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए एकदम रामबाण है, जैसे आप लोग को बताया जा रहा है उस तरह से आप लोग फॉलो करें। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में किस साल का अंतर है, इन दोनों के बीच में किस साल का अंतर है। तो दोनों का अंतर घटाइए तो अंतर तो हो जाता है 80 साल का अंतर हो जाता है। कितने साल का अंतर हो जाता है? 80 वर्ष का। 80 10 90 और 5 95 तो 80 साल का अंतर है। तो अंतर पहले लिख लीजिए, दोनों साल में 80 साल का अंतर है। उसके बाद से आप देख लीजिए कि 4 को 16, ये आपका दिया हुआ 15, 4 को 16, 4 को लीप ईयर नहीं होगा तो 4 3 12 3 तो होगा, इसमें 3 लीप ईयर, और इसमें अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं 24 चौक 96, तो 24 को लीप ईयर नहीं होगा तो होगा कितना? 23 को लीप ईयर होगा। अब आपका इसके बीच ही के तो निकालना है, इसके बीच का ही तो लीप ईयर निकालना है। तो इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितना होगा? तो 18, तो जोड़ लेंगे 18। अब हम लोग देखते हैं कि 7 से बड़ा ये दोनों है, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 4 आएगा, और इसको 7 इकाई 7 और 7 इकाई 7, यानी कहने का मतलब ये है
11 77, 7 से 11 77 कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 है और 4 है, तो 3 और 4 7 हो जाता है, जो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वापस से कौन सा दिन आएगा? सोमवार आएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अगर बड़े टर्म है तो छोटा भी टर्म में आप उपयोग कर सकते हैं, इसको छोटा भी टर्म में उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस ढंग से है, 4/2015 को सोमवार और दिया हुआ है 4/5/2021 को कौन सा दिन, एक चीज निकालना है। तो इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं, बराबर खत्म हो गया। 15/6/21, 6 साल का अंतर। और इसके अंदर में हम लोग देख लेंगे, इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि कितने लीप ईयर है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 15 जो है और यहां 21 है, तो 4/5/20, इसमें 5 को लीप ईयर है और इसमें 4 को 16, 4 बार नहीं 4 12, 3 को लीप ईयर है। तो इसके अंदर में 2 लीप ईयर है, इनके बीच में कितने लीप ईयर है? 2 लीप ईयर है। 2 लीप ईयर आपको पता भी है, 15 के बाद 16 पहला लीप ईयर और 16 के बाद 16 4 20 दूसरा लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर है। इसके बीच का डिफरेंस 2 लीप ईयर, तो 6 और 2 8, 7 का भाग लगाएंगे इसमें 8 में, 8 है 6 दूनी 8, 6 2 8, 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। वापस से रिमाइंडर 1 जोड़ लेंगे, सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? तो मंगलवार आ जाएगा। तो इस तरह से मंगलवार आपका करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, जो इसमें आपका ईयर डिफरेंस है, मंथ सेम है और डे सेम है, सबका अलग अलग लेते हैं और उसका भी सॉल्यूशन करते हैं। हालांकि पहले ही आप लोग को क्वेश्चन में बता दिया गया है, पहले ही क्वेश्चन बता दिया गया है कि मंथ और डेज का अलग अलग टाइप करके बता दिया गया है, सब कैलकुलेशन बता दिया गया है। लेकिन फिर भी एक बार हम क्वेश्चन सबको साथ में ही हर एक अलग अलग डिफरेंस का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जिसमें ईयर भी डिफरेंस, मंथ भी डिफरेंस और डे भी डिफरेंस होगा। तो सारी क्वेश्चन को आपको हल करनी है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5/2015 को सोमवार और कहता है 27/10/2022 में कौन सा दिन है? देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि 3/5/2015 को सोमवार है, तो 27/10/2022 को कौन सा दिन होगा? इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि डे भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। गड़बड़ाने की कोई बात नहीं, डे मंथ तो आपको बताया गया था, ईयर नहीं बताएगा, जो आज आपको वो भी बता दिया गया है। तो आराम से हम लोग निकालेंगे। यहां से हम लोग देखेंगे, इसका अंतर है 24 का, 24 लिखेंगे, लेकिन 24 7 से बड़ा है, 7 से भाग देंगे 7 या 21, रिमाइंडर आ गया 3, तो 3 लिख लेते हैं। 5वां महीना से कोड लेना है। 5वां महीना 31 का होता है मई, जिसका कोड होता है 3। 6ठा 30 का कोड 2, 7वां 31 3, 8वां भी 31 3, 9वां 2, 10वां नहीं लेना है आपको। क्या करना है? लास्ट वाला महीना नहीं लेना है। तो महीना की इतनी सारी कोड, दिन का एक कोड। अब ईयर में चलते हैं। आप लोग को बताया गया कि डिफरेंस देख लेना है। तो 15 और 22 का डिफरेंस 7 साल का, 15 7 22 ये हो गया। इसके अंदर में के को लीप ईयर है, 6 3 12, 4 4 16, 4 को नहीं हो सकता है, 3 लीप ईयर है, 3 को हो गया। और 4 5 20, इसके अंदर में 5 को है, तो दोनों के बीच में के लीप ईयर है? बताइएगा कि दोनों के बीच में 2 लीप ईयर है, तो प्लस 2 और जितना भी 7 है, तो 7 तो ऐसे ही खत्म हो गया। बाकी हम लोग चलते हैं इधर से, 3 2 5 और 2 7, ये भी खत्म कर लीजिए। 3 2 5 2 7 खत्म हो गया। अब इधर में बचा है 3 2 5 और 3 8 और 3 11, 11 जो कि 7 से आप भाग दीजिएगा
तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो सोमवार में 4 जोड़ लेंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ईयर संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। और भी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप लोग बनाते हैं कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले, उसके बाद से हम अगले क्वेश्चन देते हैं और उसके लिए हम कुछ समय आपको देंगे, उसके बाद देखेंगे कि बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, 4/2/2021 में सोमवार, और निकालना है 29/5/2026, ये निकालना। चलिए निकालिए। इसके बीच का अंतर आपका कितना है, बोलिए 50-25 का अंतर है, 25 लिखेंगे, 25 4 29 होता है। इसका छोटा करना है, 27-21, रिमाइंडर आ गया 4 लिख लेते हैं। दूसरा महीना देखिए, ये जो 2021 है, 2021 है, तो 2000 तो शताब्दी होता है, सेंचुरी होता है, बस ईयर आपका 21 है, और 21 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। इसे पता चलता है कि जनरल ईयर है, और जनरल ईयर का दूसरा महीना है, तो जनरल ईयर में फरवरी 28 का होता है, तो 7 का 28, रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा, तो 2 महीना का रिमाइंडर 0 प्लस में लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा महीना मार्च 31 3, अप्रैल 2, तो 2 लिख लें। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी कोड 2 3 4, लास्ट वाला महीना का कोड नहीं लेना है, डे का कोड ई आपका हो गया, मंथ का कोड ई आपका हो गया। ईयर में अगर वापस से चलते हो तो 21 और 5 26, 5 का अंतर, और इसमें 5 को लीप ईयर है, 4 5 20, और इसमें 4 6 24, 4 7 28, 4 6 24, 6 को लीप ईयर है, तो दोनों के बीच में कितना लीप ईयर, तो बोलिएगा कि 1 लीप ईयर, 1 लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो 4 और इधर से 3, 4 और 3 7 खत्म, 5 और 2 7 खत्म, बच गया कितना 1, तो सोमवार में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से वर्ष से संबंधित प्रश्न भी आपको अब आसान लगेगा, और आप किसी तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए मेरे चैनल पे इतना ही, बस अगले क्लास में आगे जो भी होगा सेंचुरी से संबंधित तो बताया जाएगा। पार्ट 2 में बस इतना ही, और सारे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन बटन होता है उसमें सब्सक्रिप्शन में ऑल करें, ताकि जो नया वीडियो जो भी अपलोड करूं वो आपके पास जाए। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो आपको पढ़ाया गया वर्ष से संबंधित, महीने से संबंधित, दिन से संबंधित, अब किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको चुटकियों में मसल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय दोस्तों।